टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। किस जिले का सेंटर कहां गया, पूरी लिस्ट पर चर्चा करेंगे। उसके बाद भी हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, एलटी ग्रेड की बात करेंगे, तदर शिक्षकों की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी की बेसिक की और बिहार शिक्षक भर्ती की भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी अपडेट्स ऑथेंटिक रूप से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो पीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के ईमेल पर भेज दिए गए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के ईमेल पर अभी एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेंगे और वेबसाइट पर ये जो एडमिट कार्ड है वो 19 तारीख की शाम से आपको मिलने लगेंगे। आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से और बहुत सारे छात्रों ने देख भी लिया। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको टेंशन हो रही है कि आपके शहर का जो परीक्षा केंद्र वो कहाँ गया है, तो ये लिस्ट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बिजनौर का परीक्षा केंद्र सहारनपुर शहर को बनाया गया है, फर्रुखाबाद का परीक्षा केंद्र बदायूं बनाया गया है। लगभग 200 किलोमीटर के अंदर कोशिश की गई है और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दूर भेजा गया है और उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को दूसरे जिले या तीसरे जिले अपने आसपास के जिले में ही भेजा गया है। यहाँ पर फिलहाल जो फर्रुखाबाद का आप लोग देख सकते हैं परीक्षा केंद्र, ये बदायूं। अंबेडकर नगर का जो जानकारी निकल करके आई है वो गोरखपुर। बस्ती का परीक्षा केंद्र कुछ विद्यार्थियों को गोंडा भेजा गया, कुछ विद्यार्थियों को गोरखपुर। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले के विद्यार्थी के पूरे विद्यार्थियों को एक ही जिले में भेजा गया है। ये 2 या 3 जिलों में भी भेजा गया है एक जिले के विद्यार्थियों को। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रयाग बस्ती के जो विद्यार्थी उनको गोंडा भी भेजा गया, कुछ विद्यार्थियों को गोरखपुर भी भेजा गया है। हम रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली परीक्षा केंद्र कानपुर बनाया गया है और गोरखपुर के कुछ छात्रों को पता नहीं किस तरीके से ये है मुरादाबाद भी भेज दिया गया, लेकिन ज्यादातर जो छात्र हैं उनका परीक्षा केंद्र देवरिया ही है गोरखपुर के। और देवरिया से के जो छात्र हैं उनको गाजियाबाद भेजा गया है। कुछ छात्रों ये तो बहुत दूर पड़ता है, बिल्कुल उल्टा पड़ता है। रायबरेली के छात्रों को कानपुर भेजा गया है और नीचे देखिए कानपुर वाले जो छात्र हैं वो कुछ छात्रों को नोएडा भी भेजा गया, लेकिन कानपुर के जो ज्यादा छात्र हैं वो झांसी भी भेजा गया है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए कि कानपुर के बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको झांसी भेजा गया है। प्रतापगढ़ का वाराणसी देखिए, इसमें सभी नहीं लिखे हैं, लेकिन जितने जिलों की रिपोर्ट आई है वो मैंने आपको बताया है। और बाकी जो विद्यार्थी हैं वो कमेंट में अगर बता सकें कि उनका परीक्षा केंद्र कहाँ से कहाँ गया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको कुछ सहायता मिल सके। तो जैसे मैंने बताया कि कानपुर का नोएडा कुछ विद्यार्थियों ने बताया और कुछ विद्यार्थियों ने झांसी बताया। प्रतापगढ़ का वाराणसी परीक्षा केंद्र भी गया, चंदौली के छात्रों का मिर्जापुर, पीलीभीत का बरेली, कानपुर का देखिए झांसी भी नीचे ये लिखा हुआ है। ललितपुर के छात्रों को आगरा भेजा गया और प्रयागराज के बहुत सारे छात्रों को कानपुर भेजा गया है। परीक्षा देने सबको जाना है, बस इतना मैं कहूंगा। कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि नहीं हमारा पिछली बार बहुत कम था, कट ऑफ मुक्त परीक्षा देने को नहीं मिलती है। जैसे पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन भी नहीं किया पीईटी के लिए, जैसे 37 लाख आवेदन था, इस बार केवल 20 लाख आवेदन है। तो इस बार ये गलती नहीं करना है, सारे विद्यार्थियों को परीक्षा देने जाना है। पता नहीं कौन सी वैकेंसी आए, किसका कट ऑफ कितना हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी हमने पिछली बार के पीईटी में ही देखा बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म पड़े जहां पर 0 से ज्यादा विद्यार्थियों को लिया गया। पीईटी में जिनका +1 से ऊपर नंबर था उन सभी विद्यार्थियों को बुला लिया गया। अकाउंट ऑडिटर की भर्ती में क्या हुआ, स्पेशल वैकेंसी बहुत है स्वास्थ्य विभाग की, उनमें क्या हुआ, और क्या पता कि चुनावी वर्ष से कोई बड़ी वैकेंसी आ जाए जिसमें पीटी कट ऑफ बहुत कम हो जाए। सामान्य भर्ती में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जूनियर असिस्टेंट के और भी बहुत सारे पद खाली हैं और इसमें भर्ती हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो आज है वो पीटी को अच्छा करना है। अब हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, और दूसरा क्वेश्चन उनका यह था कि क्या कंप्यूटर की जो भर्ती है वो संविदा से ही होगी और क्या जो आने वाली भर्ती है उसमें कंप्यूटर विषय शामिल नहीं होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। संविदा की भर्ती का जो प्रस्ताव है वो अलग मामला है विद्यालयों के लिए, और जो कंप्यूटर विषय की जो भर्ती है एलटी ग्रेड की वो अलग मामला है। स्थायी भर्ती होगी, पिछली बार भी भर्ती हुई थी लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। ज्यादातर जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी। कंप्यूटर 1667 पद थे पिछली बार, 1667 पद थे पिछली बार। और कंप्यूटर छात्र निश्चित जो कट ऑफ लोक सेवा आयोग का रहता है 40% 45% वाला, उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे और यही कारण था कि 1600 सीट भी नहीं भर पाई थी। 1667 में मात्र 36 विद्यार्थी ही मिले थे 1667 में और 1631 सीट खाली रह गई थी। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। इस बार भी जो वैकेंसी आएगी तो सबसे ज्यादा पद कंप्यूटर विषय के ही हैं। वहीं वैकेंसी की बात करें तो जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी वही बात है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में ज्यादा संभावना है। तो दिसंबर को टारगेट करके आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस समय यही एक शिक्षक भर्ती है जिसके आने के आसार हैं। और इसके बाद में एक और सूचना है, तदर्थ शिक्षकों पर सरकार का बड़ा निर्णय। सन 2000 के बाद के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको हटाने के लिए कहा गया था। इनको चूंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको वेतन मिल रहा था और वेतन रुक गया था,
सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को रोकने के लिए कहा था और ये कहा था कि सरकारी राजकोषीय को वेतन नहीं दिया जाएगा। इस पर एक जानकारी निकल करके आई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश शासन के एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात नियुक्त तदर्थ शिक्षकों पर अंतिम निर्णय हो गया है, तो अब इनको शिक्षा मित्रों की तरह रखा जा सकता है और अध्यापकों के तरीके से बराबर वेतन नहीं दिया जाएगा और ना ये परमानेंट होंगे। ये निर्णय हुआ है। लिखा कि निर्णय के मुताबिक एलटी ग्रेड वालों को 25,000 प्रतिमाह व प्रवक्ता को 30,000 रुपए प्रतिमाह प्रतिवर्ष 11 महीनों के लिए मिलते रहेंगे। जैसे शिक्षा मित्रों को जब हटा दिया गया उसके बाद में फिर इनको निश्चित मानदेय पर वापस रख दिया गया था, तो वही चीज यहाँ पर भी है। लेकिन इसका जो मानदेय है उसमें देखिए बदलाव है। लेकिन शासन चाहता था कि धनराशि प्रबंधकों के खातों में ट्रांसफर की जाए जो शिक्षकों को दें, किंतु पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि ऐसा होने पर प्रबंधक उत्पीड़न करेंगे, अस्तु व्यावसायिक की तर्ज पर वेतन भुगतान ब्याज ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इस निर्णय को एसीएस व प्रमुख सचिव वित्त व अनेक एमएलसी साहबानों की उपस्थिति में किया गया, जो कि अब कैबिनेट में जाएगा। तो ये एक प्रस्ताव बना, एक सहमति बनी है और ये जो तदर्थ शिक्षक हैं वो अब परमानेंट शिक्षक नहीं रहेंगे। अगली सूचना है बेसिक शिक्षा विभाग की। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि सरकार तो साफ कर चुकी है भर्तियों को लेकर कि सरकार बेसिक की भर्ती नहीं निकालने वाली है अभी, लेकिन विधानसभा में जो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं भर्तियों को लेकर के या शिक्षकों से संबंधित इन मामलों को लेकर आज मीटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के समक्ष बेसिक शिक्षा विभाग के लंबित आश्वासनों के संबंध में 27 सितंबर को यह नोटिस जारी की गई थी और इस नोटिस पर यह देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि संबंधित अनुभाग को उपलब्ध कराते हुए समिति की बैठक 18 अक्टूबर एवं तैयारी की बैठक जो 12 अक्टूबर को ससमय समस्त सूचनाओं सहित कष्ट करें। तो ये आज बैठक, चूंकि बेसिक के और भी बहुत सारे मामले हैं, नई भर्ती को छोड़ करके भी मामले हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के रिविजिट का प्रकरण है, आरक्षण का प्रकरण है, बहुत सारे मामले। तो देखते हैं जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। अगली सूचना है आप लोगों की बीपीएससी की। बिहार शिक्षक भर्ती का जो उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया गया है और हो सकता है कि आज माध्यमिक का परिणाम जारी हो जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो रही है और एक नई जानकारी निकल करके आ रही है कि बीपीएससी विचार कर रहा है, कल तक बीपीएससी देखेगा, क्योंकि कल बिहार की सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कल डिले होता है, कल कुछ ऑर्डर आया तो ठीक है, अगर कुछ डिले होता है तो कॉमन मेरिट बनाकर के डीएलएड के छात्रों का जो परिणाम है वो घोषित किया जा सकता है, बाकी पदों को रोका जा सकता है। अगर डिसीजन नहीं हुआ तो कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी पीआरटी टीआरई का जो परिणाम है उसको भी जारी करने पर मंथन हो रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को प्राथमिक का भी परिणाम देखने को मिल सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों में से कितने जो छात्र हैं वो बीएड के हैं, कितने छात्र डीएलएड के हैं और कितने छात्र बीएड और डीएलएड दोनों के हैं। आप लोगों को यह भी बताना है कि आप लोगों ने बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें परीक्षा दी है या नहीं दी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो, आज का अपडेट। एलटी ग्रेड में कंप्यूटर विषय शामिल रहेगा, सबसे ज्यादा पद भी इसी के रहेंगे। तदर्थ शिक्षकों पर मानदेय पर सहमति बनी है। बेसिक शिक्षा विभाग की जो मीटिंग होगी उसके बारे में शाम को अपडेट दे दूंगा और बीपीएससी पीआरटी टीआरई का भी परिणाम जल्द घोषित हो सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।